जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम। चार दीवारी के पीछे ना बहुत सारी कमियां छुप जाती है, लेकिन उन अमीरों की चार दीवारी के बाहर नहीं आ पाती। गरीबों का आंगन सब देख सकता है, उनके अंदर होने वाली बातें सबको पता चले। इसलिए देर से बनिए, लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। आज कुछ लोग अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। जैसे हम लोग गन्ना का रस कैसे निकालते हैं, रस निकलने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो इंसान भी जब कामयाब होता है ना, तो जिंदगी उससे इतना रस निकाल देती है ना कि फिर उसके पास में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं। फौजी को दुश्मन को मारना नहीं सिखाया जाता है, एक फौजी को बंदूक चलाना सिखाया जाता है। सामने दुश्मन बदल भी दीजिएगा तो निशाना लगा देगा, क्योंकि उसे बंदूक चलाना आता है। तो एजुकेशन का भी मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, न कि एग्जाम पास करना। अगर एग्जाम पास करने के लिए, अगर केवल एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पेपर चेंज हो जाएगा ना, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, कोई टेंशन नहीं।